नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब डिग्री कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे इंटरमीडिएट के छात्र, नए सत्र से योजना होगी लागू। जी हां, प्रदेश के डिग्री कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह से अलग हो जाएगी। ये स्कूली शिक्षा का हिस्सा बन जाएगी। इसी वर्ष से डिग्री कॉलेज में 11वीं कक्षा में नामांकन बंद हो जाएगा। अभी डिग्री कॉलेज में 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी उन डिग्री कॉलेजों में नहीं कर पाएंगे। उन्हें 12वीं कक्षा की पढ़ाई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करनी होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के 1997 डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होगी। बता दें कि वर्ष 2005 में जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली और डॉक्टर मदन मोहन झा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बने, तो बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद को विघटित कर उसका विलय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में किया गया। इससे इंटरमीडिएट की शिक्षा व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के हाथों में दे दी गई। ये भी तय हुआ कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई को डिग्री कॉलेज से अलग किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर बक्सर प्रशासन अलर्ट, वाहन चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ 6 अरेस्ट। यह लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बक्सर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। 16 मार्च को बैगन थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से अवैध हथियार के साथ 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 315 बोर का 3 राइफल, 12 बोर का 1 बंदूक और 58 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने 2 खोखे बरामद किए हैं। वहीं इस मामले को लेकर बक्सर के एसपी मनीष कुमार ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बगेन थाना क्षेत्र के सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी पर 6 लोगों को अवैध हथियार के साथ देखा गया, जिसकी जाँच में पुलिस को पता चला कि 2 लाइसेंसी और 2 अवैध हथियार पाए गए। उन्होंने बताया कि इन 6 लोगों में से 2 लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखी है। बिहार के इस शहर में भी अब ट्रैफिक लाइट, वाहन चालकों को रहना होगा सतर्क, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, महानगरों व अन्य शहरों की तर्ज पर अब सासाराम शहर की सड़कों पर भी ट्रैफिक लाइट के सिग्नल पर गाड़ियां दौड़ेंगी। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें लगनी शुरू हो गई हैं। सभी कटों पर ब्लिंकर भी लगाए जाएंगे ताकि वाहन चालकों को यू टर्न का पता चल सके और सड़कों पर दुर्घटनाएं न हों। ट्रैफिक लाइट लगने से न केवल वाहन व्यवस्थित ढंग से चलेंगे बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। शहर की अंदरूनी सड़कों पर कई हादसे हो चुके हैं। इनमें ड्राइवरों के घायल होने के साथ ही उनकी मौत भी हो चुकी है। खास बात यह है कि ज्यादातर बड़े हादसे रात में हुए हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर जेडीयू का स्टैंड अलग, नीतीश के नेता बोले बिहार में नहीं लागू होगा सीएए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में सीएए लागू हो गया है। हालांकि कुछ राज्यों में इसका विरोध भी हो रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने सीएए का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया है। कई राज्यों ने इसे लागू नहीं करने की बात कही है। वहीं अब एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी कह दिया है कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा। दरअसल दूसरी बार एमएलसी बनने के बाद जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर पहली बार मोतिहारी पहुंचे, जहां आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार में न तो सीएए लागू होगा न ही एनआरसी लागू होने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही इसको लेकर ऐलान कर चुके हैं। बिहार की 13 करोड़ जनता बिहारी है और न यहाँ एनआरसी की जरूरत है और न ही सीएए की जरूरत है। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि नीतीश कुमार जब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता देने का कानून है और इसके जरिए किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती है। जो राजनीतिक दल लोगों को डरा रहे हैं, वह भयभीत कर रहे हैं कि इससे किसी की नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो सीएए को लेकर गलतफहमी फैला रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में ये कानून नहीं लागू होगा। बता दें कि इस कानून के लागू होने के बाद अब केंद्र की सरकार 3 देशों से शरणार्थी बनकर इंडिया आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दे सकेगी। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, जेल में बंद 11 बदमाशों पर लगेगा गुंडा एक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जेल में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने की हैसियत रखने वाले 11 कुख्यात बदमाशों पर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा है, जिसकी संपुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजा जाएगा। इसके साथ ही जिला पुलिस प्रशासन जेल से बाहर रहने वाले 215 बदमाशों पर भी गुंडा एक्ट के तहत थाना बदर करने के लिए प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया है। दोनों मामले में डीएम के आदेश के बाद प्रस्ताव को हाईकोर्ट भेजा जाएगा। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के साथ इन बदमाशों पर जिला व थाना बदर की कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी। एएसपी संजय पांडे ने बताया कि चुनाव को देखते हुए अब तक शांति फैलाने के शक पर 8332 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है। वहीं 4513 लोगों से बांड भरवाया गया है। एसएसपी ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब तक 1206 लाइसेंस का सत्यापन किया गया है। साथ ही चुनाव के दौरान शांति को भंग करने के शक पर 11 बाहुबलियों के लाइसेंस को रद्द किया गया है। इसके साथ ही दियारा क्षेत्रों में गश्ती के लिए 6 मोटर बोट और 2 सेक्शन घुड़सवार पुलिस की व्यवस्था गश्ती के लिए की गई है, ताकि दायरे में विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो। 17 मार्च से पीरो भी रुकेगी आरा रांची एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्री ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार को आरा के सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पूर्व में की गई पीरो पड़ाव मैदान का सौंदर्यीकरण और जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम जिले के जगदीशपुर में हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि पीरो क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पर आरा रांची एक्सप्रेस का ठहराव सफल हो रहा है। गाड़ी का ठहराव पीरो में 17 मार्च से शुरू हो जाएगा। आरा रांची एक्सप्रेस ट्रेन पीरो क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है। इसके शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा होगी। जो लोग आरा जाकर ट्रेन पकड़ते थे वे अब अपने क्षेत्र से ही ट्रेन पकड़ सकते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा संभावित आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त गाड़ी का शुभारंभ कार्यक्रम समारोह आयोजन होने की संभावना कम दिख रही है। वहीं आर.के. सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उसके बाद मंत्री ने महान स्वतंत्र सेनानी बाबू कुंवर सिंह की स्मृति में जगदीशपुर में भव्य बाबू कुंवर सिंह प्रवेश द्वार की आधारशिला को रखा। इसके साथ ही जिले के जगदीशपुर में एक बस स्टैंड बनाने के लिए भी आश्वासन दिया।